हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 के फॉर्म में है। स्टेटमेंट 1 सेज द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंसर मीडियम has a phase change pi radian of s compared to the incident wave. And statement 2 says when a wave is transmitted from one medium to another, the frequency does not change. So बच्चों सबसे पहले लेंगे हम एक डेंसर मीडियम, मान लेते हैं एक मिरर, और इसमें हम लोग एक रे को इंसिडेंट करते हैं ऑब्लिकली सच दैट दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इक्वल एंगल मिल जाएगा हमें, इक्वल एंगल एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो बच्चों अब यहाँ पर वेव पार्टिकल एज वेल एज जो पार्टिकल वेलोसिटी है, वेव पार्टिकल मीन्स दोनों की जो वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या हो चुकी है, बाउंसिंग बैक हो चुकी है। सो इसमें फेज चेंज प्रोड्यूस हो जाएगा पाई रेडियन का, बिकॉज दिस इज द बेसिक फिनोमेना एज द रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक इन द सेम मीडियम। अब बच्चों स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। व्हेन अ वेव इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो बेसिकली हम लोग यहाँ स्टेटमेंट 2 में बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, जिसमें हम वेव को ट्रांसमिट करते हैं एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में। सो बच्चों यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, जो हमारे पास में इंसिडेंट लाइट है उसका इंटरैक्शन होगा। अब किसके साथ इंटरैक्शन होगा, इसका इंटरैक्शन होगा एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर जो कि मीडियम नंबर 2 के होंगे। सो एटम्स को हम किस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं, एटम्स में बी व्यूड एज ऑसिलेटर्स जो कि एक्सटर्नल एजेंसी की फ्रीक्वेंसी को अडॉप्ट करके कौन से ऑसिलेशंस परफॉर्म करेंगे, फोर्स्ड ऑसिलेशंस परफॉर्म करेंगे, और जो एमिटेड लाइट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमें वो इक्वल हो जाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के। सो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो हमें स्कैटर्ड लाइट की मिलेगी या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट की मिलेगी मीडियम 2 में, वो मीडियम 1 में जो फ्रीक्वेंसी थी उसके इक्वल होगी। सो वी कैन से दैट स्टेटमेंट नंबर 2 इज ऑल्सो ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन नहीं करता। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू।